डॉक्टर फजर ने जब से ये केस संभाला है, सारे हॉस्पिटल में और बदरुज़्ज़मान की फैमिली में खलबली मच गई है। उन्हें भी मालूम हो चुका है कि डॉक्टर फजर के साथ जो शेर ने भला किया था, डॉक्टर फजर अब शेर को बचा लेगी। अब बदरुज़्ज़मान को खबरें तो वो डॉक्टर देता है, लेकिन वो डॉक्टर ये भी साथ में बता देता है कि अब उसके पास से काम बाहर हो चुका है, तो बदरुज़्ज़मान जो होता है उसे और पैसों की ऑफ़र करेगा। वो उस डॉक्टर को कहेगा कि अगर तुम ये मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी बैठकर खा सकते हो। वो डॉक्टर भी अब कोशिश ज़रूर करेगा कि वो इस तरह कुछ कर सके ताकि वो इतनी रकम वसूल कर सके। लेकिन सारा मामला तो ख़राब तब होता है जब डॉक्टर फजर उस डॉक्टर को बदरुज़्ज़मान के साथ देख लेती है। उसके बाद अब डॉक्टर फजर जो है वो भी अलर्ट हो जाती है और एक स्टाफ को भी वो अलर्ट कर देती है। वो कहती है कि अगर इस रूम में कोई और मेरे अलावा दाखिल हुआ कोई डॉक्टर, कोई स्टाफ, कुछ भी, तो मैं आपको इस हॉस्पिटल में नहीं रहने दूंगी। ये मेरा पर्सनल केस है और उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे मुलजिम इसके पीछे छुपे हुए हैं, तो मैं किसी भी मुजरिम को पनाह नहीं दे सकती। अगर तुमने खयानत की अपने काम में तो तुम भी जुल्म का साथ दोगी। तो स्टाफ जो होती है वो कहती है ठीक है डॉक्टर, मैं किसी को इस रूम में नहीं आने दूंगी। अब स्टाफ जो होगी वो तो 24 घंटे शेर के रूम के दरवाजे पर ही रहेगी। तो एक दिन जब आएगा फहद अपने गुंडे दोस्तों के साथ और वो स्टाफ से कहेगा कि वो अपने कज़न से, अपने चचूज़ाद भाई से मिलना चाहता है, उसकी हालत पूछना चाहता है। तो उस नर्स जो होगी वो नहीं जाने देगी। तो जो फहद है वो पहले भी बहुत बदतमीज़ है, वो नर्स से बदतमीज़ी करने लगेगा। तो नर्स जो होगी वो ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देगी और रोना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे और डॉक्टर फजर भी मौके पर पहुंच जाएगी। और डॉक्टर फजर कहेगी कि कोई भी नहीं मिल सकता शेर से जब तक शेर की कंडीशन अच्छी नहीं हो जाती। ये पर्सनल मैं खुद केस हैंडल कर रही हूँ और मैं किसी को भी इजाज़त नहीं देती, चाहे शेर की वालिदा या बहन ही क्यों ना हो। आप तो उसके तायाजाद भाई हैं, मुझे मालूम है, आप चले जाएं यहाँ से। तो फहद जो होता है वो तो डॉक्टर फजर की गिरबान से पकड़ लेता है। तो बाकी डॉक्टर और बाकी स्टाफ जो होते हैं वो डॉक्टर फजर को से छुड़वाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे कोई बाप की जागीर नहीं है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोई बदतमीज़ी बेयर नहीं होगी। और जो होता है फहद उसे बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब तो फहद जो है वो सोचेगा कि अब करे तो क्या करे, किसी तरह जिन बनकर या जिस तरह भी वो जाए और डॉक्टर फजर का ये जो प्लान है उसे फेल कर दे और शेर को नुकसान पहुंचा दे। अब फहद ने भी सोच लिया है कि शेर अगर ठीक होकर भी वापस आ जाता है तो भी उसे नहीं छोड़ेगा और डॉक्टर फजर को तो अब वो ज़रूर ख़त्म करेगा। तो अब फहद जो है डॉक्टर फजर के पीछे गुंडे लगा देगा जो कि डॉक्टर फजर का बहुत ज़्यादा पीछा करेंगे, लेकिन डॉक्टर फजर को कोई भी कुछ नहीं कह सकेगा। फहद और उसकी फैमिली के सारे प्लान गलत और फेल ही जाएंगे और लास्ट में इन लोगों की तबाही होगी। उल्टी गिनती इनकी अब शुरू होने वाली है। लास्ट इस ड्रामे का ये होगा कि डॉक्टर फजर और शेर की शादी हो जाएगी और वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। बदरुज़्ज़मान की फैमिली पूरी की पूरी सलाखों के पीछे चली जाएगी। उनको उनकी चोरी चकारी चालाकियों की सज़ा फुल मिलेगी। इस ड्रामे की एंडिंग हैप्पी